तो बोला है कि 3 चार्जेस हैं और चार्जेस की वैल्यू दी है और ये कहा है कि ये डिस्टेंसेस पे रखें ऑन द एक्स एक्सिस और बोला है नेट फोर्स बताओ जो प्लस क्यू एक्सपीरियंस करेगा x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ। मतलब ऐसा बोला है कि वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है 0, तो बताओ स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो, फिर एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू 0 मार्क कर लो और फिर d/2 मार्क कर लो और फिर d मार्क कर लो और अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में बोला है ना वैसे वैसे रखते जाओ। तो प्लस कैपिटल Q, फिर यहाँ पे स्मॉल q और फिर यहाँ पे प्लस कैपिटल Q। अब ये बोल रहा है कि इस फोर्स के लिए, इसके लिए बात कर रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स 0 कैसे होगा, हम इस पर अगर फोर्सेस देखें, बेसिकली ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सवाल है। यहाँ पे हम अगर इस पर देखते हैं कि नेट फोर्स 0 है तो हम ये देखें कि इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो एक फोर्स तो इस पर लग रहा होगा इस क्यू के कारण जो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, एक पेयर इनका बना और एक पेयर इनका बना। तो ये वाले के कारण तो डिस्टेंस कितनी हो गई, d²। और इसका जो फोर्स है उसके जस्ट ऑपोजिट ये फोर्स देगा कौन, छोटा क्यू। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि बिना इसके नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ये वाला जो प्लस क्यू है ये इसको फोर्स देगा अपने से दूर, रिपल्शन वाला। तो रिपल्शन का जवाब अट्रैक्शन होगा, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो ये जो क्यू चार्ज है छोटा वाला, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये है रिपल्शन फोर्स और यहाँ जो हमने लिखा है ये है अट्रैक्शन फोर्स। तो अब ये बात समझने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत इजीली हम सॉल्व करके बता सकते हैं। ये हमारा k से k, ये कैपिटल Q से कैपिटल Q, d² से d²। तो यहाँ आएगा एक Q बचेगा क्योंकि 2 Q हैं, k Q1 Q2 कूलम्स लॉ हमने लगाया है और ये हो गया 4Q, d² से d² कैंसिल। तो जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे +q/4 भी है, -q/4 भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि +q/4 नीचे है, अगर ये ऊपर होता तो ये नेगेटिव हो जाता क्योंकि हम जल्दबाजी करते। जबकि क्वेश्चन में जब हम नेट फोर्स 0 कर रहे हैं तो हम ये मान ही रहे हैं कि ये चार्ज जो है ये नेगेटिव है। तो इसका आंसर होगा 3rd।